आज हर तरफ खुशी का दिन था। सारे पक्षी मिट्ठू महाराज का जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। मिट्ठू महाराज इस जंगल के बहुत अच्छे महाराज थे। मिट्ठू महाराज बहुत अच्छे महाराज थे। जंगल के सारे पक्षी मिट्ठू महाराज से बहुत ज्यादा खुश थे और वो नहीं चाहते थे कि मिट्ठू महाराज को किसी तरह से भी दुख पहुँचे। लेकिन वहाँ पर एक उल्लू भी रहता था। उल्लू मिट्ठू महाराज से खुश ना था। वो हमेशा सपने देखता कि वो महाराजा बने। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था और हमेशा सोचता रहता था कि किस तरह से मिट्ठू महाराजा को मारकर वो वहाँ का महाराजा बन जाए। वो हमेशा कोई ना कोई तरकीब सोचता रहता था। कालू कौवा मिट्ठू महाराज के लिए कुछ तोहफा लेने के लिए गया था। वो सोच रहा था मैं कौन सा तोहफा लूं मिट्ठू महाराज के लिए। कालू कौवा मिट्ठू महाराज के लिए तोहफा लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जाने की सोचता है कि इतने में वहाँ से एक लड़खड़ाती हुई छोटी सी चिड़िया आकर गिर जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी होती है। फिर कालू कौवा उस छोटी सी चिड़िया को पट्टी लगा देता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर चिड़िया कहती है कि मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गए थे। इतने में वहाँ पर उल्लू भी आ जाता है। उल्लू कालू कौवे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कालू कौवा उल्लू को बताता है कि आज महाराजा का जन्मदिन है। मैं मिट्ठू महाराजा के लिए तोहफा लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर उल्लू कालू कौवे से कहता है कि कालू कौवे मेरे पास एक खूबसूरत सी कार है। अगर तुम ये कार मिट्ठू राजा को दोगे तो मिट्ठू राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कार उड़ती भी है, उड़ने वाली कार है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। फिर कालू कौवा कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, जितनी भी महंगी है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं मिट्ठू राजा को सबसे महंगा तोहफा देना चाहता हूँ। सारे पक्षी अपने अपने तोहफे तैयार करने में लगे हुए थे। टूनी चिड़िया ने भी मिट्ठू राजा के लिए सोने की चेन बनवाई थी और सारे पक्षी अपने अपने तोहफे तैयार करके रख चुके थे। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से पूछती है कि कालू कौवे तुमने कुछ गिफ्ट लिया कि नहीं लिया। फिर कालू कौवा कहता है हाँ मैंने भी गिफ्ट लिया है। मैंने तो मिट्ठू राजा के लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लिया है। और फिर वो टूनी चिड़िया को अपना गिफ्ट दिखाने के लिए कार के पास लेकर आ जाता है। टूनी चिड़िया वो कार देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम इस कार का कलर चेंज करवा लो तो ये कार बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। फिर कालू कौवा कहता है हाँ ये बात तो सही है, ब्लैक कार थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। फिर कालू कौवा इस कार का रंग बदलवाने के लिए मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक कुछ देर में कालू कौवे के पास आ जाता है और कालू कौवा इसे कहता है कि तुम मेरी कार को अच्छे से पेंट कर देना, ये कार ब्लैक नहीं लगनी चाहिए। फिर मैकेनिक देखता है कि इस कार का तो ब्रेक फेल हुआ है। फिर मैकेनिक इस कार का ब्रेक फेल भी सही कर देता है और इस कार को अच्छी तरह से कलर भी कर देता है। कार कुछ देर में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ उल्लू वो तो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा था कि आज वो महाराजा बन जाएगा और मिट्ठू महाराज वो तो आज एक्सीडेंट की वजह से मर जाएगा। फिर सारे पक्षी मिट्ठू महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday मिट्ठू महाराज। फिर सारे पक्षी मिट्ठू महाराज को तोहफा देते हैं और मिट्ठू महाराज को कालू कौवा कहता है कि मिट्ठू महाराज आपके लिए मैं बहुत अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूँ। फिर मिट्ठू महाराज को कालू कौवा वो उड़ने वाली कार दिखाता है। मिट्ठू महाराज तो वो कार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवे को कहते हैं चलो मैं इस पर सैर करके आता हूँ। फिर मिट्ठू महाराज उस कार के ऊपर बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं। उल्लू तो ये सोच रहा था कि अभी तक तो मिट्ठू महाराज का एक्सीडेंट भी हो चुका होगा और अभी तक तो वो मर भी चुके होंगे। अब तो महाराज बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो
वो मिट्ठू महाराज को मरा हुआ देखने के लिए वहाँ पर जाता है और देखता है कि मिट्ठू महाराज तो जिंदा है। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम जिंदा हो अभी तक? कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो? फिर मैकेनिक बताता है कि मैंने इस कार को पेंट करने के साथ साथ इसका ब्रेक भी सही कर दिया था क्योंकि इसका ब्रेक खराब था। फिर कालू कौवा कहता है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुमने मुझे खराब कार दे दी इतने महंगे पैसों में। फिर मिट्ठू महाराज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उल्लू को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करते हैं। उल्लू इसके बाद जेल में सड़ने के लिए सारी जिंदगी तैयार हो जाता है। इसके बाद उल्लू को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय बच्चों, अल्लाह हाफिज।